आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर पोखरियाल जी और विशेष रूप से इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी का धन्यवाद किया गया, उन्हें बधाई दी गई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल को शिक्षा विभाग द्वारा नई शिक्षा नीति पर एक प्रेजेंटेशन दी गई है। इन प्रिंसिपल मंत्रिमंडल ने तय किया है कि इसे केंद्रीय सरकार जिस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना प्रारंभ करेगी, हिमाचल प्रदेश में भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो लागू की जाएगी। इस कार्य के लिए माननीय शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी की अध्यक्षता में एक 27 सदस्यीय टास्क फोर्स जो है वो उसके गठन को मंजूरी दी गई। जो शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कार्य करेंगे। एक बहुत बड़ा निर्णय आज और लिया गया है मंत्रिमंडल में। अभी तक जो बजट बनता है उसकी क्लासिफिकेशन योजना और गैर योजना में होती है, प्लान एंड नॉन प्लान। अब वो क्लासिफिकेशन खत्म कर दी गई है। अब जो है वो कैपिटल और रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें क्लासिफिकेशन होगी, जो सारे देश में भी है। क्योंकि 50 के 60 के दशक से लेकर के हिंदुस्तान में योजना 5 ईयर जो है प्लान वो बहुत महत्वपूर्ण थी। प्लानिंग कमीशन होता था, प्रदेशों को प्लानिंग कमीशन के पास जाना पड़ता था, हर चीज उनसे सैंक्शन करवानी पड़ती थी। लेकिन देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद प्लानिंग कमीशन समाप्त हो गया है। अब नीति आयोग आया है। सारे प्रदेशों में पहले ही प्लान नॉन प्लान समाप्त हो गया है, इसलिए आज हिमाचल प्रदेश ने भी उस क्लासिफिकेशन को समाप्त कर दिया है और सारे देश के अन्य प्रदेशों के तरह ही यहाँ पर भी जो है बजट जो है वो उसमें कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की क्लासिफिकेशन। इसमें जो शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट है 9% जो अभी होता है खर्चा, वो एज इट इज रहेगा। शेड्यूल कास्ट का जो है जो कंपोनेंट है वो एज इट इज जो है वो इसमें जो है वो रहेगा, उसमें कोई कमी या कुछ 25.19% जो है। लेकिन नाम बदल जाएंगे। नाम प्लान की जगह जो है अब ट्राइबल प्लान के स्थान पर ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम होगा और शेड्यूल कास्ट का जो है उसका शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम होगा। इसी प्रकार जो यहाँ से मुख्यमंत्री भी रहे उन्होंने भी पूरी नहीं की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने को लोग मिले और उसके अनुरूप जो है ये डिसीजन किया गया। फिजियोथेरेपिस्ट के
पद भरने को जो 10 जिलों में सभी जिला हॉस्पिटल्स में जो है भरे जाएंगे, ऐसे 10 फिजियोथेरेपिस्ट की पद भरने को मंजूरी दी है। जूनियर टेक्नीशियन, वीविंग मास्टर, तो ये बुनाई वाले जो होते हैं, वीविंग करने वाले, ये प्रिजन एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है, मतलब जेल विभाग, उनको जो है ये मंजूरी दी है। 3 पद ये इसके जो है यहाँ पर भरेंगे। इस 18 पद अलग अलग कैटेगरीज के इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में भरने को मंजूरी दी है। पद ड्राइवर के एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट में भरने को भी मंजूरी जो है वो दी गई है। जो सरप्लस होती है उसका विभिन्न प्रदेशों के साथ जो है बेचने का, खरीदने का एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट एक जो है उसमें शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट जो है वो करने को जो है उसको भी मंजूरी दी गई, जो पिछला है, जिसमें 3.72 पर यूनिट के हिसाब से जो है हिमाचल प्रदेश बिजली जो है बाहरी प्रदेशों को बेची गई है। वो कोविड-19 की स्थिति में डिटेल्ड चर्चा हुई, पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होम मिनिस्ट्री का जो लेटर आया है, हमने वैसे ही ओपन रखा है, पास नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करानी होती है। रजिस्ट्रेशन इसलिए है ताकि ट्रैक एंड ट्रेसिंग जो है वो केसेस की हो सके, इसलिए इंटरस्टेट नो पास, एंट्री फ्री, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना बाहर से जब आता है तो ज़रूरी होगा। अगर कोई जो है वो पॉजिटिव केस आता है बाद में कहीं, तो हम ट्रेस कर सकें, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन जो है वो रहेगी। अदरवाइज जो है वो ओपन है, कोई पास नहीं होगा, कोई किसी प्रकार का पास जो है वो तो समय बढ़ा दिया गया है। और जो रिपोर्ट्स हैं उसमें भी अब केवल 3-4 किस्म के अलग अलग टेस्ट हैं जो बड़े सस्ते पड़ते हैं, उनको अलाउ किया गया है। 96 आवर्स का उसमें जो है वो 72 आवर्स जो था वो 96 आवर्स जो बाकी प्रदेशों में भी है वही कर दिया गया है यहाँ पर भी। और उसमें 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं अलग अलग, उनको अलाउ किया गया है। उससे जो है वो पता भी चल जाता है कि फेक तो नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट जो है वो रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरीज के होने चाहिए। टाइम इसमें जो है वो इंक्रीज कर दिया है। वो तो पास तो है ही नहीं है, वापस आने का भी रजिस्ट्रेशन ही है। अब तो नहीं, वो एज इट इज है, वो क्लैरिफिकेशन हेल्थ डिपार्टमेंट कर देगा उसकी आपको। अब ये नहीं किया नहीं, जब सारे पोर्टल्स पर जो है सब जगह से वेरीफाई हो जाता है तभी वो आएंगी, इंक्रीज होगी, अब बढ़ेंगे बढ़ेंगे। अब नहीं, ये जो है वो रजिस्ट्रेशन होगा, पर आप देखेंगे कि ज़्यादा लोगों को जो है वो रजिस्ट्रेशन की एक्नॉलेजमेंट जल्दी आ रही है, वो जल्दी आ जाया करेगी। हाँ, आप कुछ ना कुछ तो आपको रखना। देखिए, आपको अगर कोविड की स्थिति में लोग आ जाते हैं, आपको ट्रेस करना है, किसी की ट्रैकिंग करनी है, तो उसके लिए कोई ना कोई जो है आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसलिए जो है वो रजिस्ट्रेशन है, अदरवाइज जो है वो कोई रोक टोक जो है वो इसमें नहीं है, क्योंकि आने जाने के लिए जो है हमने कोई किसी को नहीं रोका है। और टूरिज्म जो है, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, उनके लिए थोड़ी चेंजेस की हैं। अब 5 दिन का जो है वो उनका ख़त्म कर दिया है, अब 2 नाइट्स
उससे ज़्यादा रहना चाहे वो अलग बात है, लेकिन वो 5 दिन के स्थान पर जो है वो 2 दिन कर 2 रात के लिए कर दिया है। और जो टेस्ट है वो भी आसान कर दिया गया है। सिर्फ एक ही टेस्ट नहीं है, जो मेन टेस्ट जो होता है, उसके अलावा जो सस्ते दूसरे टेस्ट हैं उन जो रिकॉग्नाइज्ड है वो भी करके आएंगे तो वो अलाउ होंगे, और वो 96 आवर्स के होंगे, 72 आवर्स का नहीं है, 96 आवर्स के होंगे। तब तक उनका वेरिफिकेशन भी हो जाती है कि ठीक है या नहीं है वो। और इसमें एक और कर दिए हैं कम के, उनको जो है टेस्ट कराना ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन उनके साथ जो एडल्ट्स होंगे उनके टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, बच्चों की नहीं, लेकिन एडल्ट्स की जो है वो चाहिए होगी इसके लिए। जो आवश्यक होगा वो तो क्वारंटीन करेंगे। वैसे होम क्वारंटाइन की व्यवस्था की है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास होम क्वारंटाइन की अपनी व्यवस्था नहीं होती, इसलिए वो क्वारंटाइन रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको कोरोना वायरस से बचाना है, स्प्रेड होने से ज़्यादा बचाना है, तो आपको कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं रखनी पड़ेंगी। लेकिन व्यवस्था है कि भी आपको होम क्वारंटाइन में रहें, लेकिन होम क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं होगी तो वो उस प्रकार से। और कुछ आइडेंटिफाइड जो शहर हैं वहीं से जो आते हैं उन्हीं को क्वारंटाइन की व्यवस्था है, बाकी सब जगह से कोई आता है उसके लिए व्यवस्था नहीं है। नहीं, उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई है। मंदिरों के बारे में चर्चा हुई है, उसके लिए SOPs इत्यादि बनाएंगे और जल्दी जो है उस पर निर्णय जो है वो जो डिजास्टर मैनेजमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो है वो उसका निर्णय करेंगे। उस पर चर्चा हुई है। उसके देखिए उस पर जो है वो सारी स्थिति का जो है अध्ययन करेंगे, तो और उसकी जो है SOP इत्यादि जो है वो बनेंगी। तो इसमें जो है वो 1 सितंबर भी हो सकता है, कुछ आगे भी हो सकता है, लेकिन ये डिजास्टर मैनेजमेंट के और जो माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जो है निर्णय लेकर के अनाउंस करेंगे। अभी सिर्फ चर्चा हुई है, उसके ऊपर बात की है, लेकिन निर्णय नहीं हुआ। हाँ, SMC को लेकर के भी चर्चा हुई है। सरकार SMC वालों की जो है वो केस जो है अप्रोप्रिएट कोर्ट्स में जो है वो सरकार भी उसमें जो है वो इंटरवीन करेगी, और उस पर जो है वो कोशिश की जाएगी कि वो फैसला जो है बदला जाए, और इंटरवीनिंग पीरियड में जो है वो आवश्यकता हुई तो स्टे के लिए भी जो है वो कोशिश की जाएगी। क्योंकि 6 हफ्ते में कोई भी टीचर जो है वो नई अगर आपको अपॉइंट करने हैं तो उनको जो है अपॉइंट नहीं किया जा सकता। जितने भी टीचर हमने जो है वो अप्रूव कराए थे, 3500 से अधिक रेगुलर पोस्ट जो है वो अप्रूव्ड हैं, लेकिन अधिकांश जो है वो सब कोर्ट के द्वारा स्टे कर दिए गए डिफरेंट इश्यूज के ऊपर। तो नए टीचर लगाना जो है संभव नहीं है, इसलिए जो भी कोर्स की पॉसिबिलिटीज हैं उन प्रोबेबिलिटीज को जो है वो देखा जाएगा, और ठीक लीगल असिस्टेंस के साथ जो है वो मुकदमे को जिस भी कोर्ट में जो है वो आवश्यक हुआ वहाँ पर सरकार इसको जो है वो ले जाएगी। गवर्नमेंट भी कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी वो हमारे वकील तय करेंगे कि वो पक्ष रखते हैं, वकील ने ठीक नहीं रखा या गलत नहीं रखा है, ऐसा कुछ। जो जीत गया वो ठीक हो गया, जो नहीं जीता वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। वकील सब अपना पक्ष रखते हैं, कोर्ट को कौन सी ठीक लगा वो उन्होंने कर दिया, लेकिन आगे जो है वो उसको मैं यहाँ पर कोर्ट के कमेंट भी करेंगे और उसके जो है वो कंटेस्ट भी करेंगे। NFSA में जो है वो पहले था कि उसमें परिवार नहीं है, उसमें जो इनकम क्राइटेरिया है जो पहले 30,000 होता था वो बढ़ा करके 45,000 कर दिया है, लेकिन रूरल एरियाज के लिए है। अर्बन एरियाज में हमारा मानना है कि ये क्राइटेरिया
ज़्यादा होना चाहिए। ये अभी एग्जामिन कर रहा है फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, तो नेक्स्ट कैबिनेट में जो है वो अर्बन एरियाज का भी जो है इसमें क्राइटेरिया आएगा। अभी तो 45,000 शहरों के लिए जो है काफ़ी नहीं है, ऐसा जो है वो हमारे विभाग का मानना है, लेकिन इस पर जो है वो कैबिनेट ने फैसला जो है अभी नहीं दिया। प्रॉपर तरीके से कैबिनेट में आएगा तब। हाँ, एसएमसी को लेकर के भी चर्चा हुई है। सरकार एसएमसी वालों की जो है वो केस जो है अप्रोप्रिएट कोर्ट्स में जो है वो सरकार भी उसमें जो है वो इंटरवीन करेगी और उस पर जो है वो कोशिश की जाएगी कि वो फैसला जो है बदला जाए और इंटरवीनिंग पीरियड में जो है वो आवश्यकता हुई तो स्टे के लिए भी जो है वो कोशिश की जाएगी, क्योंकि 6 हफ्ते में कोई भी टीचर जो है वो नई अगर आपको अपॉइंट करने हैं तो उनको जो है अपॉइंट नहीं किया जा सकता। जितने भी टीचर हमने जो है वो अप्रूव कराए थे, 3500 से अधिक रेगुलर पोस्ट जो है वो अप्रूव्ड हैं, लेकिन अधिकांश जो है वो सब कोर्ट के द्वारा स्टे कर दिए गए हैं डिफरेंट इश्यूज के ऊपर। तो नए टीचर लगाना जो है संभव नहीं है, इसलिए जो भी कोर्ट्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं उन प्रोबेबिलिटीज़ को जो है वो देखा जाएगा और ठीक लीगल असिस्टेंस के साथ जो है वो मुकदमे को जिस भी कोर्ट में जो है वो आवश्यक हुआ वहाँ पर सरकार इसको जो है वो ले जाएगी। गवर्नमेंट भी कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी वो हमारे वकील तय करेंगे कि वकील जो है वो पक्ष रखते हैं। वकील ने ठीक नहीं रखा या गलत नहीं रखा है, ऐसा जो जीत गया वो ठीक हो गया, जो नहीं जीता वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। वकील सब अपना पक्ष रखते हैं, कोर्ट को कौन सी ठीक लगा वो उन्होंने कर दिया, लेकिन आगे जो है वो उसको मैं यहाँ पर कोर्ट के इशू पर जो है कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। उसको हम अप्रोप्रिएट जगह पर जो है कोर्ट्स में ही हम उसको कमेंट भी करेंगे और उसके जो है वो कंटेस्ट भी करेंगे। एनएफएसए में जो है वो पहले था कि उसमें परिवार नहीं है, उसमें जो इनकम क्राइटेरिया है जो पहले 30,000 होता था वो बढ़ा करके 45,000 कर दिया है, लेकिन रूरल एरियाज के लिए है ये। अर्बन एरियाज में हमारा मानना है कि ये क्राइटेरिया ज़्यादा होना चाहिए। ये अभी एग्जामिन कर रहा है फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, तो नेक्स्ट कैबिनेट में जो है वो अर्बन एरियाज का भी जो है इसमें क्राइटेरिया आएगा। अभी तो 45,000 ही है, लेकिन 45,000 शहरों के लिए जो है काफ़ी नहीं है, ऐसा जो है वो हमारे विभाग का मानना है, लेकिन इस पर जो है वो कैबिनेट ने फैसला जो है अभी नहीं दिया। प्रॉपर तरीके से कैबिनेट में आएगा तब के लिए, ताकि वो ड्रग एब्यूज वगैरह जो है उससे युवाओं को जो है वो दूर रखा जा सके। एक मुख्यमंत्री युवा निर्माण योजना को जो है मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस स्कीम के अंतर्गत सब विधानसभा क्षेत्रों में 2 मल्टीपर्पज ग्राउंड या स्टेडियम इनका निर्माण किया जाएगा 15 लाख रुपए की लागत से। हर विधानसभा क्षेत्र में 2 स्टेडियम 15 लाख की लागत से। फिर गवर्नमेंट ने जो है वो एक जो अपने आत्मनिर्भर भारत और जो पैकेज मिला है कोविड के दिनों में, उसमें हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं उनको कुछ रियायतें लोन इत्यादि में जो है दी गई थी। उसके लिए प्रदेश सरकार ने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को
455 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए, जो आसान किस्तों पर है और आसान जो है वो इंटरेस्ट रेट पर है, उसके लिए जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को जो है वो गारंटी देने को भी मंजूरी दी है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रूल्स 2014 में संशोधन किया है, जिसमें जो मकानों के में सेटबैक छोड़े होते हैं लोगों ने, ताकि पार्किंग की समस्या का हल हो सके, उसमें कुछ शर्तों के साथ 50% फ्रंट सेटबैक में जो है ओपन टू स्काई पार्किंग, मतलब छत नहीं लगेगी उसमें, एंगल आयरन इत्यादि से जो है आप गाड़ियां पार्क करने का स्थान जो है वो बना सकेंगे बिना छत लगाए जो है। हाँ, अपने लिए घरों में जिसकी परमिशन, ये पिछले वर्ष जब क्लेनी में एक एक्सीडेंट हुआ था तब निर्णय हुआ था, लेकिन रूल्स ये अमेंडमेंट जो है वो अभी तक नहीं हो पाई थी। अब जो है वो हमने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रूल्स में ये अमेंडमेंट कर दी है, ताकि ये लोगों को जो है वो, ये शिमला में ही नहीं सारे प्रदेश के लिए जो है वो छूट ओपन टू स्काई पार्किंग के लिए जो है वो अमेंडमेंट की है। इसके अतिरिक्त जो है वो टूटू में, मतलब ये शिमला ग्रामीण और सुमटी के, अभी तक एक बसंतपुर में है ब्लॉक, एक दूसरा मशोबरा में ब्लॉक था, लेकिन ये सारा एरिया जो है खाली रह जाता था। तो इसके लिए जो है वो इन दोनों ब्लॉक्स की ऑर्गेनाइजेशन करके दूसरा ब्लॉक वीडियो का ऑफिस, मतलब ब्लॉक जो है वो टूटू में खोलने को मंजूरी दी है। उसमें स्थान आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो सेंट्रल प्लेस जो उन पंचायतों के लिए होगा उसमें जो है वो ओपन खोला जाएगा। जो जनरल कैटेगरी से संबंध रखते हैं या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से रखते हैं या अदर बैकवर्ड क्लासेस से रखते हैं, उनको जो है रूरल इंजीनियरिंग और इकोनॉमी बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं उसको बढ़ाने के लिए जो है वो कैबिनेट ने स्टेट रूरल इंजीनियरिंग बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया है। अभी तक केवल ये शेड्यूल कास्ट के लिए जो है वो रूरल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वो चलाता था। अब इसे जो है वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत जनरल कैटेगरी और ट्राइबल कैटेगरी, बैकवर्ड कैटेगरी जो है उनके लिए भी ये जो है प्रोग्राम जो है लागू होगा। फिर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2019 को और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए जो है वो, ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जो प्रमोट किया जा सके, उसमें जो है वो पॉलिसी में अमेंडमेंट की गई है इस बार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ है वो स्वरोजगार में जो है वो जाएं। इसी तरह से जो है वो एक हमारी जो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन 15 है एक, जिसमें कंसेशनल रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, और सेक्शन 16 है कंसेशनल रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 जो है उसमें नई इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसमें जो है संशोधन किए गए हैं, ताकि जो है वो उससे लोगों को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में जो है कंसेशनल रेट पर जो है वो मिले और इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट हो। कसौली में सब डिविजनल ऑफिस, मतलब उपमंडलाधिकारी का कार्यालय खोलने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की
अर्लियर घोषणा थी।